Hello everyone, today we are taking cubes and you know meaning of the cube. क्यूब क्या होता है? किसी नंबर को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो देन वी विल से कि दिस इज़ द क्यूब। जैसे 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 जो आएगा इट इज़ द क्यूब ऑफ 2। अब देखते हैं ज़रा क्या डेफिनेशन है। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 8 वी विल गेट। सिमिलरली 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आपको 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। जितने आपको याद होंगे बेटा उतना आप कैलकुलेशन में ज़्यादा स्मार्ट होंगे। ओके, तो अब ज़रा दूसरी चीज़ समझें। यहाँ पे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर का हम क्यूब लेंगे, जैसे -2 का लेते तो 8 तो आएगा ही आएगा। कैसे? -2 -2 -2, तो 8 तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये 3 टाइम्स है, ऑड नंबर है, तो यहाँ माइनस साइन ज़रूर आएगा। तो क्यूब में हमें ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर का हम क्यूब लेंगे तो वहाँ माइनस साइन ज़रूर आएगा। जबकि स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर लेते तो इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, तो यहीं पे हमने ये दिखाया -2 का क्यूब किया तो हमारा आंसर -8 आया, बट 2 का क्यूब किया तो हमारा आंसर 8 आया। सो ओनली स्लाइटली डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ पे -8 है और यहाँ पर 8 है। चलिए अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम छोटा सा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड कर दिया जाए टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब बेटा ये जो नंबर दिया है हमको 1536, ये इट इज़ ए नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जैसे अभी हमने 125 देखा, 5 का क्यूब था, 64 देखा, 4 का क्यूब था। तो इसी तरीके से 1536 है नहीं किसी का क्यूब, ये समझ लीजिए। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी कि पहले चलिए फैक्टर करते हैं फिर बताते हैं। अब 1536 को जब हम यहाँ पे फैक्टर करने बैठे तो एक बार 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, 2 2 2 2 2। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्यूब का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट्स। अब यहाँ 3 का सेट एक ये बना, 3 का सेट एक ये बना, 3 का सेट एक ये बना। देखिए 3 टाइम्स 3 का सेट बन रहा है लेकिन 3 का कुछ नहीं बन रहा है। तो ये हम क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा नंबर है। अगर इस 3 से हम डिवाइड कर दें इस नंबर को, ये देखिए 1536 डिवाइडेड बाई 3 तो 512। तो जो ये नीचे पार्ट पूछा है ना, अगर किससे डिवाइड किया जाए तो इट शुड बी डिवाइड बाई 3, तो 512। और 512 पता है किसका क्यूब होता है? 8 का होता है। तो ये परफेक्टली क्यूब बन गया। अब 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा डिवाइड करें। इसमें इसको ट्रिपलेट बनाना है हमको, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे अगर हमारे पास 2 3 और आ जाएँ तो हम क्या करेंगे? 3 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करने वाला पोर्शन करना है तो 1536 को 2 टाइम्स 3 यानी 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड सच टाइप क्वेश्चन कि आपको अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला दिया जाए तो आपको कैसे करना है। पहले आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं। यहाँ पे जैसे हमने ट्रिपलेट्स बनाए, जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, अगर डिवाइड करना है तो उसे डिवाइड कर देना है, और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें जितने नंबर की ज़रूरत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब चलिए दूसरा टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले एक क्यूब की प्रॉपर्टी और मज़े की जानते हैं। वो प्रॉपर्टी ऐसे है कि बेटा लर्निंग पॉइंट में मैंने क्या किया है, 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 2 3 लिखा, फिर 4 5 6 नीचे लिखा, 7 8 ऊपर लिखा और 9 लिखा। मैंने 0 से लेके 9 तक जो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं उनको लिख दिया है। अब ज़रा जो ऊपर वाले नंबर हैं हमारे, ठीक है, ऊपर वाले नंबर हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे ज़रा सा देखिए, 1 4 5 6 9। ये नंबर जब हमें मिलेंगे सिंगल डिजिट में तब क्या होगा? देखिए मैंने क्या क्या कहे, 1 4
569। अब ज़रा देखिए, सिंगल डिजिट में अगर आपका 1 है ये वाला, तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे 1 मतलब 11 का क्यूब करेंगे तो सिंगल डिजिट में 1 आ रहा है, तो 11 का क्यूब करेंगे तो उसका आंसर हमारा 1331 आएगा। यानी कि जो नंबर यहाँ पे है वही क्यूब में आएगा। जैसे 14 का क्यूब करिए तो आप देखिए 2744 आ रहा है। 15 का क्यूब करिए 5 आ रहा है 1 डिजिट में, तो लास्ट में भी यहाँ 5 आएगा। इसी तरीके से 16 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा। 19 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो मैंने इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया था, 1469 इसको अलग लिखा था, और आपका जो है 0 2 3 7 8 इसको अलग लिखा था। अब कहानी हमारी आती है 0 2 3 7 8, ठीक है। ये यूनिट नंबर जब होंगे तो आप बड़ा मज़े का खेल देखोगे कि अगर 2 यूनिट प्लेस पे लिखा है तो जब आंसर आएगा ना आप क्यूब करोगे, ठीक है, तो उसके आंसर में आप देखोगे जैसे यहाँ पे 8 आएगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, अगर 0 होगा तो लास्ट में आपका 0 ही आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 20 है, ओके 20 है और 20 का क्यूब करें तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, ओके। अब देखो यहाँ भी 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है, ओके। यही बात मैंने कही थी। अब दूसरी चीज़ समझिए, यहाँ मैंने कहा अगर 2 है यूनिट प्लेस पे तो 8 आएगा, और अगर 8 है तो 2 आएगा। देखिए दोनों में रिश्तेदारी है, 2 की जगह 8 और 8 की जगह 2। अगर आपको बेटा लर्न हो तो 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है, ठीक है। और 18 का क्यूब हम देखें तो 18 का क्यूब जो होता है 5832 होता है। और मैंने यही कहा था अगर लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 का क्यूब 8 आ रहा होगा, और इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर 8 होगा तो 2 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने में बहुत आसानी रहेगी। अब इसी तरीके से 3 और 7 के बीच में भी रिश्तेदारी है। 3 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका जब क्यूब करोगे तो लास्ट में 7 आएगा, और 7 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका जब आप क्यूब करोगे तो 3 आएगा। अब देखिए ज़रा 13 क्यूब यानी 169 इंटू 13, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 169 इंटू 13 तो 2197। देखिए मैंने यही कहा था 3 का आप करोगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से जब आप 17 का क्यूब करोगे तो इसका आता है 4913, और यही मैंने कहा था अगर 7 यूनिट प्लेस पे है तो इसके एंड जो होगा क्यूब का वो 3 से होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, थोड़ी सी लर्निंग वाली है। अब एक क्वेश्चन और इसी तरीके का जैसे मैंने इसको दिया था, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आपका किस तरीके से करना है प्लीज़ समझेंगे। अब इसको समझने के लिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि राहुल ने जो है क्यूबॉइड्स बनाए हैं, और वो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर डायमेंशन है क्यूबॉइड की। अब वो कहते हैं हम ऐसे कितने क्यूबॉइड लें कि ये जो है क्यूबॉइड वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, ये नंबर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा यहाँ पे अब ज़रा ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड कितना आ रहा है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 45 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे देखो ज़रा, किसी का भी 3 में 2 हैं 5 में 1 है, ना तो 3 का ट्रिपलेट है ना 5 का ट्रिपलेट है। 3 का ट्रिपलेट पूरा करने के लिए हमको 3 चाहिए, और 5 का ट्रिपलेट पूरा करने के लिए हमको 2 5 चाहिए, ओके। तो ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं 45, तो हमें इसे बनाने के लिए व्हाट विल वी डू 3 इंटू 5 इंटू 5, एक 3 और जो 2 5 चाहिए, यानी कि 75 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 45 को तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना हो जाएगा 45 इंटू 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना आया 75 इंटू 45। 45 क्या था बेटा 45 अभी हमने क्या निकाला था वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। तो ए क्यूबॉइड का वॉल्यूम 45 जो है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड है, और इसको हमने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 75 ऐसे आप क्यूबॉइड्स को यूज़ करोगे तो वो क्यूबॉइड ना रह के क्यूब बन जाएगा, और 3375 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you having any problem
प्लीज़ सेंड मी कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ़ यू लाइक दिस चैनल सो प्लीज़ लाइक दिस, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।